हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप 96 में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। यह प्रैक्टिस सेट ईबीएस सीटेट जुलाई 2013 का है। इससे पहले 2011 और 2012 की अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हों वो जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी ग्रेगोर मेंडल, ऑप्शन सी जॉर्ज मिस्टेल, ऑप्शन डी रोनाल्ड रॉस। तो इसका राइट आंसर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। मलेरिया के परजीवी के जीवन चक्र की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम ये सिद्ध किया था कि मलेरिया से ही मच्छर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन ए म्यादी बुखार, बी अतिसार, सी हैजा या डी मलेरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, अल बिरूनी कौन था? ए वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। बी वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। या सी उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। या डी वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। इसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? ए हरा रंग में देख सकते हैं, बी केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं, सी केवल हरे रंग में देख सकते हैं, या डी केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। केवल वो काली और सफेद देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो यहाँ टाइपिंग एरर हो गया, इसको 1 2 3 और इसको लास्ट को 4 कर लेते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। हाथियों के झुंड एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। या 4 एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही नेता होती है और एक झुंड में हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं, यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती है जिन्हें हम कहते हैं। ए प्राकोष, बी पराग, सी मुलस्कुर या डी वर्तिकराग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पराग। बीच का जो पार्ट होता है पराग।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात चाहें तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज बेचते मिलेंगे? ए ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, या बी छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा वड़ा चटनी, पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये जो है गुजरात का सबसे फेमस है लेमन राइस। तो ये इनकी स्थानीय, ये राइट आंसर इनका स्थानीय भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि ए उड़ सकते हैं, बी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, सी पक्षियों की आंख छोटी होती है, या डी उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पक्षियों की जो आंखों की पुतली है वो घूम नहीं सकती है। तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से ये कहता है कि उसके में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी के लिए पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ए चावल चीनी आंवला, बी हरे पत्तीदार सब्जी गेहूं संतरा, या सी गुड़ नींबू मटर, या डी आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां या गुड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज राइट आंसर, आंवला हरीदार पत्तेदार सब्जी और गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? ए विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का, बी विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना, या सी कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन को जोड़ना, या डी स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। सी इज राइट आंसर, कक्षा के बाहर अधिगम के लिए बाहर के जीवन से जोड़ना बच्चे को। तो इसका सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? यानी निगेटिव पूछा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसको निगेटिव पूछा है तो इसका हम आंसर निगेटिव ही देंगे। क्या है? ए उस काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, या बी उससे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, सी उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं, या डी उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर, उससे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों के ज्ञान का कौशल से लैस होना चाहिए। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, व्याख्या निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है व्याख्या। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना, बच्चे को यहाँ पे अवसर प्रदान करना है। सी देख लेते हैं, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा नहीं उपलब्ध कराने के लिए, परिभाषा नहीं। डी अधिक कक्षा में अभ्यास प्रश्न शामिल करने के लिए, अभ्यास नहीं कराना है बच्चे को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चे को अवसर जितना हो सके उतना दीजिए कक्षा में अवसर। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ए विषय में रुचि का विकास करना, बी नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव लाना, या सी
शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, या डी शिक्षार्थियों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। यहाँ बच्चे को बढ़ावा देना है, बाकी सब निगेटिव हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही, विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती, यानी नेगेटिव पूछा है यहाँ पे। चलो नेगेटिव पूछा है तो इसका आंसर भी नेगेटिव ही होना चाहिए। ए, यह भय एवं पूर्वग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देना चाहिए, राइट है। ये विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, ये भी सही है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, ये भी सही है। ये शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल शब्दावली और परिभाषा कोई रोल नहीं है, और ये सही है तो यही हो जाएगा, बाकी सब गलत हैं। जो राइट हो गया वो गलत हो गया। तो यहाँ पे डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोमांच तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त सर्वाधिक उपयुक्त होगी, यानी सबसे अधिक उपयुक्त कौन सी होगी। देखते हैं, ए विभिन्न जानवरों के चित्र को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, या बी विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, या सी जानवरों तथा उनकी योग्यता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों की दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो इसका सबसे जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा सी, कैसे, जानवरों तथा उनकी योग्यताओं पर आधारित फिल्म दिखाना। जब बच्चा चित्र देखेगा तो उससे ज़्यादा सीखेगा, अनुभव लेगा बच्चा। तो यहाँ पे सी इज राइट आंसर, ज्ञान की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, बताना है, ए ऑप्शन ए है, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, या बी यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, या सी यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख, या डी यह आकलन में विषय निष्ठा को कम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा आंसर सी हो जाएगा। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे बनाते हैं, ये है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, यानी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 17, यानी ये टाइपिंग मिरर है 17 ऑप्शन। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। यह एक शिक्षक खानों को जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। उपयुक्त यानी 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। ए ये है श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाना, या बी विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, या सी शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारियां एकत्रित करें, या डी प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संबंधित स्रोतों से संबंधित जानकारी ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खोजना, जांच पड़तालना, पूछना, यही सबसे राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। सी इज राइट आंसर।
सबसे अच्छा आंसर यही है इसमें चारों में। जानकारी लेना है संबंधित, खोज करना है जानकारी, वृद्धि आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित विधियों को करने की योजना बनाती है। देखते हैं। ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, या सी, संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना, या डी, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा, ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है देखते हैं। ए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, बी, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, डी, सी, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, या डी, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त नहीं करना है, परिभाषा नहीं देना है, निष्पादन भी नहीं करना, यानी गलत। तो यहाँ पे सबसे राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, यानी प्रत्यक्ष रूप से, यानी दिखाकर हस्तपरक। ये हस्तपरक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वर्ड है ये, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ए, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, बी, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, सी, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर ऑप्शन लग रहा है डी, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उठाना उपलब्ध कराना, या नृत्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, या डी, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट कराना। तो इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा सी, सबसे सही जो है सी इज राइट आंसर, सक्रिय अधिगम का अनुभव उपलब्ध कराना है। भ्रमण कराने ले जाएंगे तो सबसे अच्छा जो है सक्रिय यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सही नहीं है। निगेटिव पूछा है, निगेटिव तो देखते हैं, निगेटिव ही बताते हैं क्या है। ये, एक, शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न कराने के लिए योजना बनाना, या बी, इसे बच्चे को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग बनाना, इसे बच्चे को संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग बनाना, या डी, इस बच्चे को शब्दावली का सही परिभाषा याद कराने का। तो यहाँ पे सबसे अच्छा सबसे जो रॉन्ग है वो डी है, डी इज राइट आंसर, क्योंकि हमें शब्दावली और परिभाषा बच्चे को नहीं लेना है, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग समानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावशाली होगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान नहीं करना है का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करना, ये अच्छा है कुछ। सी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण कराने के सामूहिक परियोजना लेने के लिए, यहाँ सी उससे बेहतर है। या डी भी देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए, नहीं स्लोगन नहीं लिखना। तो यहाँ पे सबसे जो अच्छा है ऑप्शन वो सी इज राइट आंसर, जानकारी इकट्ठा कराना और विश्लेषण करना सामूहिक जो है, सी इज राइट आंसर। 24 देखेंगे। 24 है प्राथमिक स्तर पर
पर्यावरण अध्ययन में संरचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है, यानी निगेटिव पूछ रहा है। निगेटिव, तो निगेटिव को कर लेंगे गोला। तो ये देखेंगे शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, या बी इस शिक्षण में कमियों की पहचान, सी शिक्षार्थियों को सीखने में बढ़ावा, या डी शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो सबसे बस यही वर्ड है, ग्रेडिंग रैंकिंग, ये करना नहीं है, तो इसका निगेटिव पूछा था तो निगेटिव यही हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 25। क्या नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं? क्रियाकलाप दिए गए हैं, तो फर्स्ट क्रियाकलाप क्या देखते हैं, खानों का उत्खनन यानी खुदाई करना, बांधों का निर्माण करना, या डी बाजारों में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बनाना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इसमें से क्रियाकलाप कौन में से जो जंगल में गायब होने के लिए जिम्मेदार है? अच्छा, जंगल गायब होने के लिए कौन सा जिम्मेदार है, वो इसमें से सही करना है। तो इसमें ये पहला जिम्मेदार है, खुदाई करेंगे, कट के मिट्टी बहेगी, बांध का निर्माण, ये जंगल ही काट के सब बन रहा है। तो बाकी तो और ये सब बांस, ये सब तो पेड़ों से टोकरी बनाना, ये तो होगा नहीं, पत्तल ये भी नहीं होगा, यानी इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक और दो दोनों, यानी बी इज राइट आंसर। ये रहा एक और दो, ये रहा दोनों, बी इज राइट आंसर। ये जंगल गायब होने के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हैं, बाकी ये अपने तीसरे चौथे नहीं है। हाँ, तीसरे चौथे नहीं, ठीक है। 26 क्या है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसे के बारे में सही कथन चुनना है, कौन सा है कौन सा नहीं है, देखते हैं। पहला है ऑप्शन, कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण धातु का एक तत्व है, ये पहले गलत हो गया, सोना आ गया इसमें। भी कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, सही बोल रहा है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मती बनाई जाती है, सही बात कह रहा है। या चौथा, कांस के बर्तन एल्यूमिनियम नहीं होता, बर्तनों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं, ये नहीं होगा। यानी 2 और 3, तो 2 और 3 जो है कहाँ है, कौन से ऑप्शन में 2 और 3 है भाई साहब? फर्स्ट ही ऑप्शन में 2 और 3 है, राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला को पहले भोपाल प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, तो इसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? तो इसकी दिशाएं क्या होंगी, सबसे पहले तो इसमें मैप से देखना पड़ेगा इसका। तो भाई साहब गुजरात कहाँ स्थित है ये? गुजरात से पहले रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल, यानी भोपाल, तो गुजरात में रह रहा है तो भोपाल का देखेंगे। भोपाल कहाँ है? बीच में, भारत के नक्शे में बीच में है, नक्शा नहीं बना, तो बीच में है भोपाल। उसके बाद क्या, हैदराबाद जा रहा है, तो सबसे पहले कौन सा है, पूर्व आएगा फिर दक्षिण, पूर्व यानी पूर्व में स्थित है भोपाल, पूर्व साइड के सापेक्ष गुजरात के, यानी सबसे पहले पूर्व दिशा से, फिर भोपाल आ गया पूर्व दिशा में, फिर किधर निकलेगा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तो ये साउथ में पड़ता है, तो पूर्व देखते हैं कौन सा है ऑप्शन, पूर्व। हाँ, पहला क्या है, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, तो यही राइट आंसर यही हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, सबसे पहले पूर्व दिशा में फिर वो दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, एक स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 यानी मीटर, यानी 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब इसका करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो एक सेंटीमीटर बराबर कितना है, 110, तो 15 सेंटीमीटर करना है, तो इसको कर देंगे इक्वल टू 110 इंटू 15 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1650 मीटर। अब भाई साहब इसको किस में निकालना है, किलोमीटर में वास्तविक दूरी, तो इसको 100 से 1000 से, 100 से नहीं, ये कर दिया 100 से, तो यानी 1.65 किलोमीटर आ गया, 1.6 किलोमीटर, यानी डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, डी में डी पार्ट में आ रहा है, ये डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माउंट माउंट एवरेस्ट एक भाग है भारत का, तिब्बत का, नेपाल का, म्यांमार का, तो माउंट एवरेस्ट पार्ट जो है दोस्तों ये है नेपाल का, सी इज राइट आंसर।
इसको नेपाल में सागरमाथा भी कहते हैं। और इसकी जो है ऊंचाई कितनी, यानी हाइट, इसकी हाइट है 8,848 मीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं दोस्तों, इधर मिस्टेक है। 1 2 3 और ये रहा 4 और ये रहा 5। ठीक है, अब देखते हैं। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का, पहला है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे ना चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सब खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो पर्वतारोहण में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों को उपरोक्त में से कौन सा रखने के लिए सबसे उपयुक्त है, सबके लिए कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला तो ठीक है, अन्य लोगों का सामान उठाना है, पहला सही है। फिर क्या है, सी साथी बीमार होने पर उसका ध्यान रखना है खाने में, ये भी सही है। तो कितना हो गया, 1 4 और फिर क्या है, पांचवा क्या है, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, यानी 5। सॉरी क्या है, 1 4 5। तो 1 4 5 किसमें है, रुकने और आराम करने के लिए जगह ढूंढना। ठीक है, 1 4 5 डी पार्ट में दिया है आपका। ठीक है, ठीक। तो आज दोस्तों, आज की श्रृंखला हुई खत्म, ये प्रैक्टिस सेट हो गई फिनिश। तो दोस्तों, जरा से भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।